शुरू करते हैं। आज एक पाइथन का प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं कि लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 गिवन नंबर्स। 3 हमें नंबर दे रखे हैं, इंटीजर नंबर्स हैं नॉर्मल, उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो निकालना है। तो सबसे पहले अपन लोग फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। जिनको फ्लो चार्ट के बारे में नहीं पता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। फ्लो चार्ट के सिम्बल्स का वीडियो एक बार देख लें, उसके बाद इस पर आएँ। तो ये हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले स्टार्ट प्रोग्राम, रीड ABC, 3 वेरिएबल ले लिए हम लोगों ने, A, B और C। अब देखो लॉजिक हम क्या लगाना चाह रहे हैं। पहले हम A को चेक करेंगे, अगर A ग्रेटर देन B है, ठीक है, तो फिर मैं चेक करूँगा क्या A ग्रेटर देन C भी है। इस केस में मैं कह दूँगा भाई A सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या चेक किया, इफ़ A ग्रेटर देन B। अगर ये यस है तो मैंने चेक किया क्या A C से भी बड़ा है। अगर ये यस आ गया इसका मतलब मैंने नीचे क्या लिख दिया, प्रिंट A इज़ लार्जेस्ट नंबर। अब देखिए सपोज़ ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि A ग्रेटर देन B नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, B ग्रेटर देन A है। ऑटोमेटिकली है भाई, A बड़ा नहीं है तो मतलब B बड़ा है। अब मैं चेक करूँगा क्या B C से भी बड़ा है, तो इन दोनों को देख के मुझे क्या पता चल जाएगा, B सबसे बड़ा है। तो देखिए ये कंडीशन फॉल्स हुई, यानी कि B ग्रेटर देन A है। तो मैंने क्या चेक किया, क्या B ग्रेटर देन C है। अगर है तो मैंने क्या लिख दिया, B इज़ लार्जेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। हम लोगों को जितने भी ये डायमंड बने हुए, जितने भी कंडीशंस बनी हुई है, सबका ट्रू और फॉल्स हैंडल करना है। अब हमने अभी तक क्या किया है कि इसका ट्रू और इसका फॉल्स तो हमने हैंडल कर लिया, इसका ट्रू हैंडल कर लिया। अब इसका फॉल्स भी देखते हैं। इस फॉल्स में कब आएगा, पहली बात तो यहाँ पे कब आएगा, इसका मतलब कि A ग्रेटर देन B है, तभी तो ये वाली कंडीशन चेक हुई है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब कि A ग्रेटर देन C नहीं है, यानी कि C ग्रेटर देन A है। तो अब इन दो कंडीशन देख के मुझे क्या लगता है कि भाई C A से बड़ा है और A B से बड़ा है, यानी कि C सबसे बड़ा है। तो देखो ये जब ये नो हुआ था तो कहाँ जा रहा है मेरा कंडीशन, C सबसे बड़ा है, बराबर है। अब हम लोग हैंडल करते हैं इसके नो को। इसका यस तो हम लोग हैंडल कर चुके हैं। इस नो पे कब आएगा, पहली बात तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, यानी कि B ग्रेटर देन A होगा, तब ये कंडीशन चेक होगी। अब B ग्रेटर देन A है, लेकिन ये नो मतलब B ग्रेटर देन C नहीं है, यानी कि C ग्रेटर देन B है। तो इन दो से मुझे क्या पता चलता है कि C B से बड़ा है और B A से बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, C। तो देखिए ये जैसे ही नो हुआ C सबसे बड़ा आ गया और ये सारे जाके मेरे स्टॉप में प्रोग्राम में एंड हो गए। तो ये शुरू में तुम्हें लगेगा ये A ग्रेटर देन B, B ग्रेटर देन C, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं कौन किससे ग्रेटर है। लेकिन आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब इसी को फ्लो चार्ट को हम लोग प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। हमने 3 वेरिएबल ले लिए A B C, ये आप यूज़र से भी इनपुट करवा सकते थे। अपन ने वही चेक किया क्या A B से बड़ा है, अगर है तो देखो मैंने इफ़ के अंदर इफ़ डाला है, फिर से चेक किया क्या A B से बड़ा है, क्या A C से भी बड़ा है, यानी A बड़ा है। और अगर A B से बड़ा है लेकिन A C से बड़ा नहीं है, इसका मतलब C सबसे बड़ा है। तो ये उसी में लिखा हुआ है प्रोग्राम जो हमने ऊपर डिस्कस किया है फ्लो चार्ट के अंदर। तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली समझ सकते हैं। ये एलिफ कब चलेगा, जब ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स होगा मतलब कि B ग्रेटर देन A है। अगर B ग्रेटर देन A है तो यहाँ आया, तो हमने चेक किया क्या B ग्रेटर देन C भी है, तो वही चल रहा है। तो ये प्रोग्राम, इसको पॉज करिए यहाँ पे और इसको देखिए, इसका आगे का प्रोग्राम। अच्छा ये प्रोग्राम यहाँ ख़त्म हो गया, इसको मैं अब दूसरे तरीके से लिख रहा हूँ। देखो अभी अपन ने ये प्रोग्राम बनाया है यूजिंग नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ मैंने बताया था, इफ़ के अंदर इफ़, नेस्टेड इफ़। देखो इफ़ है, इफ़ के अंदर इफ़ आ रहा है, इस तरीके से यूज़ हो रहा है। अब मैं बिना नेस्टेड इफ़ के बहुत इजी वे में भी इस प्रोग्राम बना सकता हूँ। यही प्रोग्राम दूसरे तरीके में देखिए, ये देखिए हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, हमने एंड ऑपरेटर यूज़ लिया है, लॉजिकल ऑपरेटर। क्या किया मैंने, पहले ही चेक कर लिया क्या A B से बड़ा है एंड क्या A C से भी बड़ा है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन है, A। मैंने लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें मैंने A डाल दिया। एलिफ, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स थी, इसका मतलब एलिफ आया। एलिफ में देख रहा है क्या B A से बड़ा है और B C से भी बड़ा है, यानी B सबसे बड़ा है। हम लोग इस एग्जांपल को देखते हैं। मेरे A की वैल्यू क्या है, 10 है, B की 12 है। तो ये पहली कंडीशन देखो, क्या A ग्रेटर देन इक्वल टू B है, नहीं है, फॉल्स है ये वाला।
अब ये एक फॉल्स हो गया तो आगे का एंड चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि ये पूरा इफ़ का फाइनल आउटपुट क्या आ गया है, फॉल्स आ गया। तो एल इफ चेक होगा। एल इफ में बोल रहा है क्या बी ए से बड़ा है, हाँ है, यानी कि ये ट्रू है। एंड क्या बी सी से भी बड़ा है, नहीं है, ये फॉल्स है, यानी कि इसका ये भी एंड लगा हुआ दोनों के बीच में, यानी इसका फाइनल आउटपुट भी क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो मेरा इफ़ भी फॉल्स हो चुका है, एल इफ भी फॉल्स हो चुका है। तब क्या एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिकली एल्स एग्जीक्यूट होगा और लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया, सी, जो कि हमारा बिल्कुल सही आउटपुट है। तो इस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यू चेंज करके आउटपुट अपना चेक कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी मैं देखो एक बार इसको भी मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं वैल्यूज़ को लेके हम समझते हैं। पहले ये कंडीशन देखो, क्या ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ये फॉल्स है, यानी कि ये इफ़ फॉल्स हो चुका तो इफ़ के ब्लॉक में घुसेगा ही नहीं, सीधा ये एल इफ वाली कंडीशन चेक होगी। एल इफ में क्या बोलता है, क्या बी ग्रेटर देन सी है। देखो ये एल इफ में आया, ये वाला फॉल्स है, देखो वापस आओ, ये वाली पहली कंडीशन फॉल्स हुई, फॉल्स हुई, इसका मतलब क्या है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी नहीं है, इसका मतलब कि बी ग्रेटर देन ए है। इसका उल्टा तो ट्रू है ना भाई, तभी तो ये एलिफ में आया है। अब जब ये एलिफ में पहुंचा तो मुझे ये बात पता चल चुकी है कि भाई बी ए से बड़ा है। जब ये एलिफ में पहुंचा तो मुझे पता चल गया बी ए से बड़ा है। अब मैंने एलिफ पे चेक किया, क्या बी सी से भी बड़ा है, अगर है यानी बी सबसे बड़ा है, वरना सी बड़ा है। तो इस तरीके से प्रोग्राम को आप इजीली समझ सकते हैं। करिए, हम और ऐसा नया प्रोग्राम कोई बनाएंगे और बाद में मिलेंगे। बाय।